कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद बाकी में। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग अपन पढ़ रहे थे, लिख भी देते हैं यहाँ पर फिर से। ठीक है, केमिकल, और ये क्या है बेटा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग अपन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक अपन केमिकल बॉन्डिंग में लेने जा रहे हैं एक छोटा सा सॉल्वेशन, हाइड्रेशन भी अपन जिसका अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है, देखने आ ही गए हो तो सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा हो तो चैनल को, बहुत अच्छा हो तो वीडियो को शेयर करो। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले अपन सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, ये डेफिनेशन इसीलिए लिखी है मैंने, लिखना जरूरी है, समझ में तो वैसे भी एग्जाम्पल से आना। ठीक है, तो पहले इसको अपन पढ़ लेते हैं। क्या लिख रखा है कि व्हेन एवर एनी कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड है, जनरली ले लो आप, आयनिक, जनरली आयनिक हो या पोलर कोवेलेंट, कोई भी एक कंपाउंड हो, आयनिक पोलर कोवेलेंट हो कंपाउंड हो, वो इज डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट या H2O, यानी कि कोई भी कंपाउंड है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट है आपका। एंड द डिफरेंट आयन ऑफ द कंपाउंड विल गेट डिफरेंट आयन, सॉरी क्या है, डिफरेंट आयंस ऑफ द कंपाउंड विल गेट सेपरेटेड, विल गेट क्या है, सेपरेटेड, यानी कि जैसे ही ये कंपाउंड जो है वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ये आपस में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। समझ में आई बात, आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, एंड विल गेट सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि जैसे ही ये कंपाउंड वाटर में गए, सेपरेट हुए, आयंस में सेपरेट हुए, आयंस में जैसे ही सेपरेट हुए तो इनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, इनकी घेर घार लिया जाता है। किन की तरफ से, H2O के मॉलिक्यूल। H2O कौन है, सॉल्वेंट, जिसमें ये डाले गए, जिसके अंदर ये टूटे, और जैसे ही टूटे एलिमेंट्स में, जैसे ही टूटे आयंस में डिवाइड हुए, सेपरेट हुए, वैसे ही इनको H2O के मॉलिक्यूल्स के थ्रू घेर लिया जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही क्या है बेटा, आपकी सॉल्वेशन कहलाती है या हाइड्रेशन नाम से कह सकते हैं। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप क्या कर सकते हो, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आएगी साहब, अब आएगी तो वैसे भी अपने एग्जाम्पल से। ठीक है, तो मेन बात क्या है अपन समझना चाह रहे हैं, मोटा मोटी सी अपन ने ये चीज़ देखी कि सॉल्वेशन हाइड्रेशन क्या होता है। वाटर है, कोई भी कंपाउंड उसमें डाल दिया, सेपरेट हो गया, सेपरेट किस में होगा, अपने आयंस में होगा। अब जैसे ही उसके आयंस में सेपरेट हुआ तो उसके आयंस को घेर लिया गया, किसके द्वारा घेर लिया गया, H2O के आयंस के द्वारा। सर H2O के भी आयंस है, H2O भी तो है, उसके भी तो आयन रहेंगे ना, और वो भी तो सॉल्वेंट ही। ठीक है, कैसे, सपोज आ जाओ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, NaCl लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने एक एग्जांपल लिया मैंने NaCl। अब NaCl है, फिलहाल ये NaCl क्या है, ये अपने पॉजिटिव है, और Cl क्या है, माइनस नेगेटिव। ठीक है, और फिलहाल ये मैं सपोज कर लूँ ये एक आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंपल सी बात है, NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड है, शाबाश, आयनिक बॉन्ड से फिलहाल जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इनके बीच किस एनर्जी, कौन सी एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अभी पढ़ के आए थे अपन पिछले लेक्चरों में, आयनिक बॉन्ड किसके थ्रू, लैटिस एनर्जी के थ्रू। ठीक है, अब इसके दो एंड है बेटा, इस आयन के कितने एंड है, एक तो आपका पॉजिटिव एंड जो कि Na+ है, एक आपका नेगेटिव एंड जो कि Cl- है। इतना समझ में आया। ठीक है, अब बेटा जब ये पूरा का पूरा कंपाउंड वाटर में गया तो वाटर में भी वाटर के भी दो एंड होंगे ना, नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड। जैसे कि ये वाटर है, इसके भी तो दो एंड होंगे, इसके दो एंड कौन से होंगे कि साहब ये रहा, एक तो नेगेटिव एंड ये वाला, और ये एक रहा सर आपका पॉजिटिव एंड ये वाला।
ठीक है, यही तो होंगे ना। तो इसी तरीके से तो जैसे कि ये वाटर में गया तो जाते ही का, जैसे ही ये वाटर में गया तो जाते ही क्या हो गया बेटा, जाते ही ये क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे सेपरेट, क्यों होते हैं ये जानना जरूरी है। देखो इनके पास आए H2O यानी कि वाटर के आयंस। अब देखो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाले के पास H2O का नेगेटिव एंड आया। कौन सा एंड आया, नेगेटिव। ये लो साहब, H2O का कौन सा एंड आ गया, नेगेटिव एंड आ गया। इनके ऊपर चार्जिंग कर देते हैं तो ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है, तो ये क्या करेगा, Na को अपनी तरफ खींचने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ठीक है बेटा, Na को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब Cl नेगेटिव एंड है, तो उस Cl को खींचने की कोशिश कौन करेगा, H2O का पॉजिटिव एंड। यहाँ पर अपन H2O का पॉजिटिव एंड भी बना सकते हैं क्या, तो बना लो बेटा। ये देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो H2O है इसका क्या करेगा, पॉजिटिव एंड, H2O का पॉजिटिव एंड क्या करेगा, Cl को खींचने की कोशिश करेगा। अब बेटा ये एक कंपाउंड है, उधर से वो खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है, तो इस खींचातानी में बॉन्ड तो टूटना बनता है। तो ये खींचातानी के अंदर क्या करते हैं, ये बॉन्ड टूट जाता है। ये लो साहब, अब ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है। अब जैसे ही बॉन्ड टूट गए तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, ये दो आयंस में सेपरेट हो गए और ये कंपाउंड वाटर में घुल गया। बात समझ में आई कैसे घुला, कि साहब एक चीज बताओ, घुल गया तो मेरे को बात बताओ, क्या Na वाटर के एक ही मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन से टूट गया क्या, ये Cl वाटर के एक ही आयन के जो अट्रैक्शन है, जो ये इनके बीच में अट्रैक्शन खींचातानी हो गया, कि इतना कमजोर था क्या ये कि वो जो टूट गया। नहीं बेटा, इतना कमजोर ये नहीं था। बोला क्या कि सॉल्वेंट में डाला है, वाटर में डाला है। वाटर कोई भी चीज को अपन किसी चीज में घोल रहे हैं तो बहुत एक्सेस में होती है, तो मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज्यादा एक्सेस में होंगे, तो इसलिए इनकी घेराबंदी हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे कि ये Na पॉजिटिव है तो इसको क्या कर लिया जाएगा बेटा, चारों तरफ से घेर लिया जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये लो, इसको क्या कर लिया जाता है बेटा, चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इसको क्या कर लिया जाता है, चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और चारों तरफ से घेर के इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड तो ब्रेक होना बेटा स्वाभाविक सा है। ऐसे ही Cl को भी चारों तरफ से ही घेर के मारते हैं बेटा, तो इस तरीके से घेराबंदी कर लेते हैं, बहुत तगड़ी वाली। आप क्या समझ रहे हो, ये लो बहुत तगड़ी वाली घेराबंदी होती है बेटा। ये लो बेटा, इस तरीके से इनके मॉलिक्यूल्स को क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। तो एक घेराबंदी से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इनके बीच में पड़ता है, तो उनको टूटना पड़ता है। अच्छा, ये जो वाटर के जो आयंस हैं जो खींच रहे हैं, ये किस एनर्जी से है, हाइड्रेशन एनर्जी से। किससे है, हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से कौन सी एनर्जी लग रही है, हाइड्रेशन एनर्जी। और अकेली बीच में कौन सी एनर्जी है, आयनिक बॉन्ड जहाँ पे बन रहा है, आयनिक बॉन्ड जहाँ पे बन रहा है वो कौन सी एनर्जी है, लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लैटिस एनर्जी को ब्रेक होना पड़ता है। जैसे ही ब्रेक हुआ, मॉलिक्यूल सेपरेट हुआ, आयन सेपरेट हुए, सेपरेट होते ही वाटर में घुल गए। तो यानी कि साहब अपन एक चीज यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड को किसी भी सॉल्वेंट में सेपरेट होने के लिए, सॉल्युबल होने के लिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और लैटिस एनर्जी कम होती है।
भाई हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लैटिस कम होगी, तभी तो बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा तभी तो घुलेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा, यहाँ पर बनता है सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, ये लो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सॉल्युबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है। सॉल्युबिलिटी के लिए बेटा ज़रूरी है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो, किससे, लैटिस एनर्जी से। ये पॉइंट को स्टार लगा के लिख लेना, बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए और लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी तो बॉन्ड टूटेंगे और सेपरेट हो जाएंगे। देखो बहुत अच्छे समझने वाली चीज़ है, अपन डायरेक्टली कहीं के बाद की सॉल्युबिलिटी मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, लैटिस एनर्जी कम, रट लिया। समझा क्या, ये प्रोसेस हो रही है सॉल्यूशन के अंदर, कोई भी कंपाउंड को सॉल्वेंट के अंदर या वाटर के अंदर जब डाल रहे हैं ना, तो ये चीज़ें प्रोसेस होती है, फिर ये समझने के बाद ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सॉल्वेशन। सबसे पहले इसको आराम से नोट करो पूरा एकदम फर्स्ट क्लास, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो बेटा बता दिया, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं नेक्स्ट अपना एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसकी सॉल्वेशन की, जो अपन ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है। सॉल्वेशन की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अपन सबसे पहला एप्लीकेशन जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई, ठीक है। क्या होती है बेटा हाइड्रेटेड, ये चीज जानने को बात करो, ठीक है। तो हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होती है एक्चुअल में, जैसे कि कोई भी एक आयन ले लो, ठीक है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा आयन लिया है लिथियम आयन, क्यों लिया है लिथियम आयन, देखो मान के चलो इस लिथियम आयन को क्या कर लिया अपन ने, वाटर में डाला। तो वाटर में डालते ही वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस लिथियम आयन को आपस में घेरेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में घेर लेंगे। तो इस लिथियम आयन को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया बेटा, घेरना चालू कर, ये लोग के साथ ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आयन को घेर रहे हैं। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो OH2 OH2। कुल मिला के बात यह है कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस तक ये इसको घेरेंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा इनकी घेराबंदी होगी, जहाँ तक भी ये घेर सकते हैं, एक लास्ट कैपेसिटी होती है ना, ऐसा तो नहीं कि पूरे मॉलिक्यूल्स के पीछे लग जाएंगे, ऐसा जहाँ तक इनका घेराव होता है उस घेराव को और इसको यहाँ तक की डिस्टेंस को, इसको क्या बोला जाता है, घेराव और इसकी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है बेटा, हाइड्रेटेड रेडियाई। इतनी बात क्लियर हुई है क्या, इन घेराव को या इन डिस्टेंस को भी क्या बोला जाता है, हाइड्रेटेड रेडियाई। अच्छे से देख लो, दिख रहा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस ये, ठीक है। हाइड्रेटेड रेडियाई ये दिख रहा है क्लियर। अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप कि जितने ज़्यादा एटम्स इसको जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स H2O के इसको घेरेंगे लिथियम आयन को, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रेशन। तो मैं एक बात यहाँ पर देख सकता हूँ कि जो हाइड्रेशन होता है, तो यानी कि जितनी चार्ज डेंसिटी होती है उतना ही हाइड्रेशन होता है क्या, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होती है उतनी हाइड्रेशन होता है। और हाइड्रेशन हो रहा है मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब बहुत सारे आयंस ने इसको घेरा हुआ है। तो बहुत सारे आयंस घेरेंगे तो डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी तो हाइड्रेशन रेडियाई भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख सकता हूँ कि अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ, चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा है, ये बात समझ में, अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो हाइड्रेशन ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है बेटा, हाइड्रेशन ज़्यादा है। और अगर हाइड्रेशन ज़्यादा है तो हाइड्रेटेड रेडियाई भी तो ज़्यादा ही होगी ना यार,
हाइड्रेशन ज़्यादा है तो हाइड्रेटेड रेडियाई भी क्या हो गई आपकी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाइड्रेशन ज़्यादा है तो हाइड्रेटेड रेडियाई भी क्या होगी बेटा आपकी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको देखो आराम से अच्छे से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इसका लेंगे बेटा क्या, एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एग्जाम्पल लेंगे। अब कौन सा, एक सेकंड नेम का डाल देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लेते हैं अपन, एग्जाम्पल से समझते हैं। अपन एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। क्या ले लें अपन, ठीक है, इनको क्या ले लेता हूँ बेटा मैं, एक्वस मीडियम में ले लेता हूँ। एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में मैंने लिया, क्यों? क्योंकि हाइड्रेटेड रेडियाई कंपेयर करेंगे तो हाइड्रेटेड रेडियाई किसमें होगी, एक्वस मीडियम में। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, यही ऑर्डर अपन ने गैसियस फेज में पढ़ा है। गैसियस फेज में मतलब गैस में नहीं है, लाइक गैसियस फेज में। ठीक है, तो गैसियस फेज में ही ये ऑर्डर अपन ने पढ़ा है। तो गैसियस फेज में ये ऑर्डर किस अकॉर्डिंग था आपका, कि गैसियस फेज में ये ऑर्डर कैसा था आपका, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा था, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और ये ऑर्डर अपने पास आया था गैसियस फेज में। ठीक है, लेकिन एक्वस मीडियम में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रिवर्स हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे ज्यादा कम किसकी होगी, इस एग्जांपल के तौर पे समझो कि ये जो लिथियम है ना, ये साइज में छोटा है, दिख रहा है आपको, और CS ये साइज में बड़ा है। अब जिसका जितना ज्यादा बड़ा साइज होता है, नीचे देखो इस चीज को, जिसका जितना ज्यादा बड़ा साइज होता है उसको उतने ही कम आयंस क्या करता है बेटा, घेर पाता है। क्यों घेर पाते हैं? क्यों? क्योंकि अपना साइज बड़ा होने के कारण से ये इन सब आयंस को जो इसको घेर रहे हैं ना, इन सबको हटा करके और भग जाता है, क्योंकि साइज बड़ा है। एक छोटा आदमी, छोटा सा इंसान, बच्चा है, उस बच्चे को अगर 10-15 लोग घेर लेंगे तो 10-15 लोगों को वो बच्चा हटा पाएगा क्या? हटा के वहां से भग पाएगा क्या? नहीं। वहीं एक लंबा चौड़ा सांड सा आदमी है, उसको अगर कोई घेर ले तो वो तो सबको हटा के और भगने की कोशिश करेगा, यही करेगा। अगर भगने की कोशिश करेगा तो उसको कम लोग घेराबंदी कर पाएंगे, और कम लोग घेर पाएंगे तो यानी कि उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई भी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर कोई एक छोटा आयन है, छोटा आदमी है, तो इसकी घेराबंदी क्या हो जाएगी, कोई बच्चा है तो उसकी घेराबंदी क्या हो जाएगी बेटा, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को हटा नहीं पाएगा, लोगों को हटा नहीं पाएगा तो उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर छोटा कौन है, इसलिए इसकी हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होती है, ज़्यादा। ये चीज़ समझ में आई आपको? तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हाइड्रेटेड रेडियाई, या फिर मैं साइज लिख सकता हूँ, साइज इन गैसियस फेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज इन एक्वस मीडियम। गैस एक्वस मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यानी कि साइज इन एक्वस मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज इन गैस फेज। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में साइज चेंज हो गया, नहीं, इस एक्चुअल में साइज चेंज होने की अपन यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बात है। अब इसमें एक मोटा मोटी सी मैं चीज़ भी क्या लिख सकता हूँ बेटा आपकी, मैं ये लिख सकता हूँ कि जो हाइड्रेटेड रेडियाई जो होती है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। क्योंकि देखो टॉप टू बॉटम ये गैसियस फेज में इंक्रीज होती है, और वहीं पर टॉप टू बॉटम में ये एक्वस मीडियम में डिक्रीज हो रही है, और एक्वस मीडियम में हाइड्रेटेड रेडियाई रहती है। तो मैं यहीं पर एक पॉइंट भी तो लिख सकता हूँ ना कि टॉप टू बॉटम हाइड्रेटेड रेडियाई
डिक्रीज। ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल साहब, आपने तो सही लिखा है, सही तो लिखा है। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो। पहला तो आपका एप्लीकेशन हो गया सॉल्यूशन का हाइड्रेटेड रेडियम। दो एप्लीकेशन और है विद एग्जांपल, कंप्लीट पूरा समझेंगे। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो। ठीक है, ठीक है, कर लिया नोट। देखो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी क्या होती है के साथ? आयनिक मोबिलिटी होती है, इसको लिख लो, द टेंडेंसी आपको समझ में आती है नहीं आती यार मेरी राइटिंग यार? द टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन हो जाएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, या एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपकी चीज है। ठीक है, ओके। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, एक्वस सॉल्यूशन में है, एक ऑर्डर में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सारे क्या है आपके एक्वस मीडियम में है, एक्वस मीडियम में बेटा। ठीक है, ओके। अब एक्वस मीडियम में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात अपनी क्या है, यहाँ पर आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हाँ, कैसे हो रही है आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज? ये चीज रिपीट में आपको अभी जस्ट बता के आया हूँ। एटॉमिक आयनिक आपको रेडियन में बता के आया हूँ। कैसे बता के आया हूँ ये चीज सुनो आप। मेरे को चीज बताओ, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज। मोबिलिटी से आप क्या समझते हो? मूव करना, कोई भी चीज की मूवमेंट होना। यानी कि ये बड़ा आयन है तो इसकी घेराबंदी कम, और छोटा आयन है तो इसकी घेराबंदी ज्यादा। ये चीज अभी अभी जस्ट बात करिए। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, बड़ा आयन को किसी लोगों ने घेर रखा है, बाकी के आयन्स ने घेर रखा है, तो बड़ा आयन सबको हटा के और भग जाएगा। यानी कि ये जल्दी जल्दी एक्वस सॉल्यूशन में जल्दी जल्दी क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। क्लियर है बात? लेकिन ये छोटा आयन है, इसको आयन और आयन्स ने घेर लिया है, लेकिन ये दूसरे आयन्स को हटा करके, क्योंकि छोटा है तो दूसरे आयन्स को हटा करके क्या जल्दी जल्दी मूव कर पाएगा? नहीं। जल्दी जल्दी मूव कौन कर रहा है? ये। तो यानी कि मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका साइज बड़ा है, और मोबिलिटी किसकी कम होगी? जिसका साइज छोटा है। तो यही ऑर्डर मैंने यहाँ पर भी लिखा है। यही ऑर्डर बेटा अपन ने कहाँ लिखा है? यहाँ पर, कि ये टॉप टू बॉटम जाने पर जो आयनिक मोबिलिटी है, आयनिक मोबिलिटी जो है आपकी, वो क्या हो रही है? यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ये चीज समझ में आई क्या आपको? अब मैं यहाँ पर एक और टर्म लिखने वाला हूँ। कौन सी टर्म लिखने वाले हो कि साहब आप? आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। अरे साहब, ये क्या लिख दिया आपने? अब हमारे फिर दिमाग का कजूड़ा हो गया कि साहब ये क्या चीज है। या देखो, या आपको बाद में देखेंगे। देखो इधर समझो, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये बड़ा आयन था, घेराबंदी क्या थी? कम थी। ये छोटा आयन है, घेराबंदी क्या है? ज्यादा है। अच्छा, मेरे को बताओ, जितना ज्यादा घेराबंदी, यानी कि जितने ज्यादा आयन्स घेरेंगे उतना ही तो हाइड्रेशन बोला जाएगा। तो बड़े वाले को कम आयन्स घेर रहे हैं तो हाइड्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो गया। छोटे वाले को आयन्स बहुत ज्यादा घेरे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा घेरे हुए हैं तो हाइड्रेशन भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे हाइड्रेशन बढ़े, जहाँ पे हाइड्रेशन बढ़ा हुआ होता है, मोबिलिटी कम होती है। हाइड्रेशन कहाँ बढ़ा हुआ है? छोटे वाले के पास। और छोटे वाले की अभी तो देखा मोबिलिटी क्या होती है? कम होती है। यानी कि हाइड्रेशन ज्यादा तो मोबिलिटी कम। बड़े वाले का हाइड्रेशन कम है, क्यों है? क्योंकि घेराबंदी भी कम है, और घेराबंदी कम है तो हाइड्रेशन कम है, और हाइड्रेशन अगर कम है तो मोबिलिटी क्या है? ज्यादा है। बड़े वाले की मोबिलिटी तो ज्यादा है बेटा। भाई बड़े वाले की क्या है? मोबिलिटी तो ज्यादा है। अच्छा, अब छोटे वाले की बात करूं मैं तो हाइड्रेशन ज्यादा है, तो हाइड्रेशन ज्यादा होने के कारण इनके बीच की हाइड्रेटेड रेडियाई भी तो ज्यादा होगी ना। बड़े वाले का हाइड्रेशन कम है तो बीच में हाइड्रेटेड रेडियाई भी क्या होगी? कम होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बोल रहा था, इसको फिर से ले लेते हैं अपन।
इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा था कि जो आयनिक मोबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हाइड्रेशन के और हाइड्रेटेड रेडियाई। ये चीज़ समझ में आई क्या, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है साहब, क्या आ गया, इसको फटाफट से नोट करो। एक लास्ट पॉइंट और है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन लास्ट पॉइंट और है, उसको अपन देखते हैं, उसको फटाफट से नोट कर लो आप। ठीक है क्लियर नोट। तीसरा देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, आयनिक मोबिलिटी के। तो साहब ये कैसे लिख दिया, आओ समझ लो। मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे कि गाड़ी की बैटरी होती है, ठीक है, जितना ज़्यादा अपन गाड़ी को भगाते हैं उतनी ही ज़्यादा गाड़ी की बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती जाती है, जो होता है। ठीक है, अब जो चीज़ जितनी ज़्यादा दौड़ेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगी, चार्ज होगी। सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये आयन की जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि बड़े आयन की मोबिलिटी ज़्यादा है तो बड़ा वाला आयन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। छोटे वाले आयन की मोबिलिटी कम है तो छोटा वाला आयन जो है वो कम से कम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रोड्यूस करेगा। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, अब अपन एक ही एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, मैं उस एक एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेने वाला हूँ, तो अपन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक तरीके से इसको क्वेश्चन मान लो आप। ठीक है, बहुत अच्छे से एकदम से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन समझ में आया आपका, आयनिक मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो आयनिक मोबिलिटी होगी उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर अपन Na+, Mg2+ और Al3+। अब देखो इस एग्जाम्पल के बारे में बहुत पहले बताता है। यहाँ पर अपन को लग रहा है साइज का ऑर्डर कैसा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से ये इनका क्या हो जाता है, इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, साइज के। तो मैं कॉर्नर में लिख देता हूँ कि इनका जो एटॉमिक नंबर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, साइज के। यानी कि जितना कम एटॉमिक नंबर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, साइज होगा। तो इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कंडीशन में जहां साइज किसका ज्यादा हो चुका है, सोडियम का, तो सोडियम का यहाँ पर साइज क्या है, ज्यादा है। इसको एक नाम दे देता हूँ। फिर मैग्नीशियम का साइज ज्यादा है, फिर ये एल्युमिनियम का साइज ज्यादा है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कंडीशन में एटॉमिक नंबर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है साइज के। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब अपन इनका कंपैरिजन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा, अपन इनका कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले अपन इसका कंपैरिजन देखते हैं आयनिक रेडियाई के साथ। इनकी आयनिक रेडियाई कैसी होती है। आयनिक रेडियाई क्या होती है, वो गैसियस फेज में होती है, और गैसियस फेज में होती है तो हमको कोई दिक्कत थोड़ा ना, गैसियस फेज में होती है तो सीधा का सीधा इसकी आयनिक रेडियाई आपको पता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयनिक रेडियाई के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले इनकी एक चीज देख लेते हैं। ठीक है, Mg+2 Al+3, ये गैसियस और ये गैसियस। ठीक है, ये इनकी आयनिक रेडियाई हो जाएगी। सिंपल सी बात थी अपनी। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर अपन करने जा रहे हैं। दूसरी बात क्या करने जा रहे हैं कि हाइड्रेटेड रेडियाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपकी हाइड्रेटेड रेडियाई। ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियाई में क्या होगा, Na+, Mg2+ और Al3+। हाइड्रेटेड रेडियाई मतलब एक्वस मीडियम में होगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हाइड्रेटेड रेडियाई किसकी ज़्यादा होती है, जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। जिसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होता है मतलब जिसकी घेराबंदी ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा घेराबंदी उतनी ज़्यादा डिस्टेंस, यही होता है। तो यहाँ पर किसका साइज आता है, ड्यू टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक करता है, किसका साइज आता है, सोडियम का साइज आता है। जल्दी करें यार अपन, तुम भी लोग ध्यान नहीं देते, तुम कैसे दोगे यार ध्यान में यार। घेराबंदी किसकी ज़्यादा है, बड़े वाले की, छोटे वाले की, छोटे वाले की ज़्यादा है। छोटे वाले की तो घेराबंदी ज़्यादा रहती है, और जितनी ज़्यादा घेराबंदी उतनी है आयनिक हाइड्रेटेड रेडियाई। घेराबंदी किसकी ज़्यादा है, छोटे वाले की। तो छोटा वाला कौन है यहाँ पर, एल्यूमिनियम, अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पर ये हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है। अच्छा ठीक है साहब, तो क्या साहब अब हाइड्रेशन का भी बता दो। सेम जो एटॉमिक हाइड्रेटेड रेडियाई होती है वही तो क्या होती है, इसकी भी होती है। तो Mg+2 और Al+3 ये सेम ही क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है साहब, अब साहब आयनिक मोबिलिटी बता दो, मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी कि साहब, आयोनिक मोबिलिटी ये बता दो आप किसकी ज़्यादा होगी, जिसका साइज बड़ा होगा। साइज किसका बड़ा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस Na का, Na
Mg+2 और Al+3 इनकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इस क्रम में हो जाएगी। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी होगी। लास्ट पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो यहाँ पर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ये किसका ज़्यादा बड़ा होगा कि साहब, ये भी किसी का ज़्यादा बड़ा होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। तो सेम ऑर्डर यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर Na+ Mg+2 और Al+3 सेम ऑर्डर क्या होगा इनका, यहाँ पर भी होगा। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ